गुड मॉर्निंग। हम लोग सिलिकॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। सिलिकॉन्स क्या होते हैं? पॉलीमर। पॉलीमर आप लोगों ने पढ़ा है, ये ऑर्गेनिक में अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे। यहाँ पर चूँकि सिलिकॉन्स की बात की गई है इसलिए हम यहाँ पॉलीमर को भी ला रहे हैं। चूँकि जो सिलिकॉन्स है वो क्या है? पॉलीमर है। ठीक है, ऑर्गेनिक में पॉलीमर को पढ़ा गया है। पॉलीमर्स क्या होते हैं? कई छोटी छोटी यूनिट्स जब आपस में मिल करके एक बड़ी यूनिट बनाती है या एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल वाला स्ट्रक्चर बनाता है, तो वो जो मैक्रोमोलिक्यूल है वो क्या कहलाता है? पॉलीमर कहलाता है। और ये जो प्रोसेस हो गई, मतलब क्या, छोटे छोटे यूनिट्स का आपस में कंबाइन हो करके एक बहुत बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल वाला स्ट्रक्चर बनाने की जो क्रिया हो गई वो क्या कहलाती है? पॉलीमराइजेशन कहलाती है। पॉलीमर्स क्लियर है? जो सिलिकॉन है वो क्या है? पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में मिल करके एक बड़ा मॉलिक्यूल जब बना देते हैं तो वो बड़ा मॉलिक्यूल क्या कहलाने लगता है? पॉलीमर कहलाने लगता है वो। ठीक, अब चूँकि पॉलीमर को सभी लोग ऑर्गेनिक में जानते हैं, लेकिन इस पॉलीमर को यदि हम स्केलेटन में मौजूद एलिमेंट के आधार पर डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइप्स के हो जाते हैं, इनऑर्गेनिक पॉलीमर एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर को आप लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक पॉलीमर की बात कर रहे हैं क्योंकि सिलिकॉन्स जो है वो एक प्रकार का इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। सिलिकॉन्स में इनऑर्गेनिक एलिमेंट कौन सा रहता है? सिलिकॉन, Si। इनऑर्गेनिक पॉलीमर ऐसे पॉलीमर होते हैं जिसकी मूल संरचना में ऑर्गेनिक एलिमेंट मौजूद नहीं होता या कार्बन प्रेजेंट नहीं होता, या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे पॉलीमर जिसकी चेन में इनऑर्गेनिक एलिमेंट मौजूद हो वो क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक पॉलीमर। और ऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें रिपीटिंग यूनिट में कार्बन उपस्थित होता है वो क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक पॉलीमर। इनऑर्गेनिक पॉलीमर जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। मेन डिफरेंस यही है, ऑर्गेनिक पॉलीमर में रिपीटिंग यूनिट में कार्बन प्रेजेंट होता है और इनऑर्गेनिक पॉलीमर की मूल संरचना में कार्बन प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पर कोई इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर हमको सिलिकॉन का एंड फास्फोरस का, इन दोनों एलिमेंट्स के पॉलीमर को पढ़ना है। तो आज हम किसको देख रहे हैं? सिलिकॉन्स की बात हम लोग करेंगे। सिलिकॉन्स के अंतर्गत, सिलिकॉन्स के अंतर्गत हम लोग कौन कौन से पॉइंट्स देखेंगे, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन रहेगा, सेकंड में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट properties of silicon, and next uses of silicons। तो आइए चलते हैं, हम लोग एक एक पॉइंट्स लेके चलते हैं। इंट्रोडक्शन या सिलिकॉन्स के बारे में पहले हमें बताना होगा, जिसको हम लोग किस में लिखेंगे? इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। ठीक, अभी मैंने बात की
पॉलीमर्स के 2 टाइप्स, इनऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, वो सारी चीज़ें भी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत ही हम लिख सकते हैं। सिलिकॉन्स जो होते हैं इसको पॉइंट वाइज देखते हैं। ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर is silicons। ऑर्गेनो सिलिकॉन पॉलीमर इज सिलिकॉन्स। कहने का मतलब सिलिकॉन्स क्या होते हैं? सिलिकॉन का कार्बधात्विक यौगिकों का बहुलक। जो सिलिकॉन है उसके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के ही पॉलीमर को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन्स बोलते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहने का मतलब जब सिलिकॉन किसी कार्बन के साथ जुड़ करके एक नया मॉलिक्यूल बना रहा है या नया कंपाउंड बना रहा है तो वो उसका ऑर्गेनो सिलिकॉन कंपाउंड कहलाएगा, और उसी का पॉलीमर क्या कहलाएगा? सिलिकॉन्स कहलाएगा। अब मोनोमर यूनिट की बात करें, ये आगे क्लियर हो जाएगा। मोनोमर यूनिट क्या होगी? R2SiO। मोनोमर यूनिट R2SiO। यहाँ पर R2 क्या है? कोई एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप या फेनिल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ऑर्गेनो सिलिकॉन यही है R2SiO। ऑर्गेनो सिलिकॉन क्या हो गया? R2Si। सिलिकॉन के साथ कोई एक ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ऑर्गेनो सिलिकॉन। तो ऑर्गेनो सिलिकॉन का ही पॉलीमर, कहने का मतलब कि मोनोमर हो जाएगा R2SiO और इसी का पॉलीमर क्या होगा? R2Si का होल N। R2SiO की बहुत सारी यूनिट क्या कहलाएगी? वो पॉलीमर कहलाएगी। और केवल यदि R2SiO सिंगल लिखा है तो वो क्या हो? उसकी मोनोमर यूनिट। और यदि R2SiO का होल N लिखा है तो वो क्या है? उसका पॉलीमर कहलाएगा। तो यहाँ पर हम मोनोमर यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मोनोमर यूनिट यहाँ पर क्या होगी? R2SiO। R एल्किल ग्रुप या फेनिल ग्रुप। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? R2SiO का होल N। ये हो गया इसका जनरल फॉर्मूला, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Si, ये O, ये R, ये जनरल फॉर्मूला हो गया। अब इन सिलिकॉन्स को पॉलीसिलॉक्सेन के नाम से भी जानते हैं या पॉलीसाइलोक्सेन के नाम से भी बोलते हैं। सिलिकॉन्स आर कॉल्ड पॉलीसिलॉक्सेन। फिर SiO(Si) बॉन्ड प्रेजेंट। सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, ये बॉन्ड सिलिकॉन पॉलीमर में प्रेजेंट होती है। एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर या तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होगा। R, Si, R, ये O, फिर इसके बाद Si, ये R,
फिर O, फिर SI, 2 R। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं, ये 2 R और एक ये R2SiO, 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 ये बार बार रिपीट हो रही है। और यही क्या है, सिलिकॉन। इसकी 3 यूनिट्स है इसलिए यहाँ पर 3 लिख दिए। और इसका एक मोनोमर मतलब केवल एक R2SiO, इसका क्या हो गया, मोनोमर। सिलिकॉन्स क्या हो गए, ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर, मतलब सिलिकॉन का बना हुआ कार्बधातुक यौगिकों का ही पॉलीमर क्या कहलाता है, सिलिकॉन्स कहलाता है, जिसकी मोनोमेरिक यूनिट होती है R2SiO। जनरल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं R2SiO का होल N। और सिलिकॉन को ही और किस नाम से जाना है, पॉलीसाइलोक्सेन। इसमें SiO-Si बॉन्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये SiO-Si बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक, इसके आगे हम लोग देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को, जो कि कल के लेक्चर में रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।